दोस्तों, आज फिर मैं एक नया टॉपिक भारत संसाधन और उनका उपयोग लेकर आया हूं। आज का यह वीडियो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए काफी ही उपयोगी साबित होने वाला है। साथ ही 10th बोर्ड, 12th बोर्ड आदि परीक्षाओं के लिए भी यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखें भारत माता की जय। आइए अब फटाफट अंदाज में वीडियो को शुरू करते हैं। भारत संसाधन और उनका उपयोग। भारत प्राकृतिक और मानव संसाधनों की प्रचुरता के कारण विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसकी भूमि पर मिलने वाले संसाधन न केवल आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि मानव जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ाते हैं। यह वीडियो में हम संसाधनों की परिभाषा, महत्व, वर्गीकरण और प्रकारों को समझने का प्रयास करेंगे। संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन उन प्राकृतिक, मानव निर्मित या सांस्कृतिक तत्वों को कहते हैं जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। उदाहरण के लिए जल, खनिज, वन, ऊर्जा स्रोत आदि संसाधन तब तक उपयोगी नहीं होते जब तक कि उन्हें पहचानना और उपयोग में न लाया जाए। संसाधन के 3 प्रमुख गुण हैं। यह उपयोगी होना चाहिए, इसे प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रयोग में लाया जा सके, इसे मानव समाज द्वारा उपयोग किया जा सके। संसाधनों का महत्व। संसाधन किसी भी देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आर्थिक विकास। संसाधन कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का आधार है। रोजगार सृजन। खनन, कृषि और ऊर्जा क्षेत्रों में संसाधन लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। मानव जीवन का सुधार। संसाधन जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, जैसे पानी, ऊर्जा और भोजन। राष्ट्रीय शक्ति। संसाधनों का कुशल उपयोग किसी भी देश को आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनाता है। संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों को उनकी उत्पत्ति, पुनः उपयोग की क्षमता और स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर। प्राकृतिक संसाधन ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं। उदाहरण जल, वन, खनिज आदि। मानव संसाधन लोगों के ज्ञान, कौशल और श्रम से जुड़े संसाधन। पुनः उपयोग की क्षमता के आधार पर अक्षय संसाधन ये संसाधन पुनः उत्पन्न हो सकते हैं। उदाहरण सौर ऊर्जा, हवा, जल। और नवीकरणीय संसाधन ये सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम। स्वामित्व के आधार पर। व्यक्तिगत संसाधन व्यक्तिगत उपयोग के लिए संसाधन। उदाहरण घर, जमीन। सामुदायिक संसाधन गांव, नगर या समाज के सभी लोग उपयोग करते हैं। उदाहरण तालाब, पार्क आदि। राष्ट्रीय संसाधन सरकार द्वारा नियंत्रित संसाधन। उदाहरण जंगल, खनिज। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन ये संसाधन किसी एक देश के नियंत्रण में नहीं होते। उदाहरण महासागर। संसाधनों के प्रकार। प्राकृतिक संसाधन ये संसाधन प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं। भूमि संसाधन भारत की भूमि कृषि, निर्माण और वनस्पति के लिए उपयोगी है। जल संसाधन भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी जैसी नदियां प्रमुख जल स्रोत हैं। खनिज संसाधन लौह अयस्क, कोयला, सोना, चांदी भारत के मुख्य खनिज हैं। वन संसाधन देश का लगभग 22% भाग वनों से आच्छादित है। ऊर्जा संसाधन भारत ऊर्जा उत्पादन में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करता है। नवीकरणीय ऊर्जा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत का उपयोग बढ़ रहा है। पारंपरिक ऊर्जा कोयला और तेल जैसे ऊर्जा स्रोत देश की आवश्यकता का बड़ा हिस्सा पूरा करते हैं। मानव संसाधन भारत की विशाल जनसंख्या, विशेष रूप से युवा, देश का सबसे बड़ा संसाधन है। लोगों की शिक्षा, कौशल और श्रम अर्थव्यवस्था में
योगदान देते हैं। संसाधन के उपयोग में चुनौतियां। संसाधन के असीमित दोहन और दुरुपयोग से कई समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अत्यधिक दोहन, प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित उपयोग पर्यावरणीय असंतुलन पैदा कर सकता है। प्रदूषण, जल, वायु और भूमि प्रदूषण संसाधनों की गुणवत्ता को खराब कर रहे हैं। असमान वितरण, संसाधनों का असमान वितरण क्षेत्रीय असंतुलन को जन्म देता है। संरक्षण की कमी, जागरूकता और सरकारी प्रयासों की कमी से संसाधनों का संरक्षण उपेक्षित है। संसाधनों का सतत उपयोग और संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण और उनका सतत उपयोग हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। पुनः चक्रण, प्लास्टिक, कागज और धातु का पुनः उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे स्रोतों को प्राथमिकता देना। जागरूकता, स्कूलों और समुदाय में संसाधनों के महत्व पर जागरूकता अभियान। सरकारी नीतियां, संसाधन संरक्षण के लिए सख्त कानून और नीतियों का निर्माण। निष्कर्ष, संसाधन भारत की ताकत और आधार है। इनका उचित उपयोग देश को आत्मनिर्भर और प्रगतिशील बना सकता है। हमें संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी इनका लाभ मिल सके। संसाधनों का सही प्रबंधन और संरक्षण न केवल हमारे देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए भी अनिवार्य है। संसाधनों का सही उपयोग भविष्य का सशक्त आधार है। दोस्तों, आज हमने भारत संसाधन और उपयोग पर चर्चा किया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आगे की वीडियो में और कुछ टॉपिक लेकर आने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता।